जनवरी 2021 सुबह के वक्त जब लोगों की आंखें खुली भी नहीं थी, उस वक्त मुरादनगर में एक बड़ी दुर्घटना घटी जिसमें 27 लोग अपनी जान गंवा दिए। कितने घरों के चिराग बुझ गए, न जाने कितनी महिलाओं के सुहाग उजड़ गए। उत्तर प्रदेश का सबसे भयानक दिन 3 जनवरी सुबह के वक्त हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी। बारिश होने के कारण मुरादनगर के शमशान घाट में चिता को मुखाग्नि के उपरांत मौन धारण करने के लिए शमशान घाट में कुछ ही समय पहले बनी एक इमारत के नीचे खड़े हो जाते हैं। अचानक इमारत का लेंटर भरभरा कर गिर जाती है। उस इमारत की छत गिरने से 27 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। परिषद में धरने पे बैठी हैं, क्या कारण है इसका? जी, ये जो 2021 में 3 जनवरी को शमशान घाट में एक लेंटर गिर गया था, उसमें लगभग 24 लोगों की जो है मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और एक जो है इलाज के दौरान भी 3 महीने मृत्यु हुई है और दर्जनों लोग उसमें घायल भी हो गए थे। तो उसी में से हम सब महिलाएं हैं जिनके पति हैं, बेटे हैं, भाई हैं किसी के, तो उन पीड़ित परिवारों में से ही हम सब लोग बैठे हैं यहाँ पर। और उस समय पर जब 4 जनवरी को रोड जाम किया गया था तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी था, शासन भी था, सब लोग थे, अधिकारी भी थे। तो उस समय हमसे जो है लिखित रूप में वादे किए गए थे कि आप लोगों को 10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी और जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो उनकी प्रॉपर्टी है वो निलंबित करके जो पीड़ित परिवार है उनमें बांट दी जाएगी और बच्चों की शिक्षा फ्री दी जाएगी। हम लोगों को फ्लैट के लिए भी बोला था कि आप लोगों को फ्लैट भी दिए जाएंगे। तो ये सब सारी मतलब जो मांगे, हमारी कोई मांगे नहीं है, ये जो सरकार ने जो वादे किए थे हम उसी को लेके आज यहाँ पर नगर पालिका परिषद में 7 दिन से बैठे हैं और जो हमारी मांगे केवल वो सिर्फ सरकार ने हमें 10 लाख रुपए ही दिए हैं, बाकी फ्लैट दिए हैं तो वो इतने बेकार हैं और ऐसी जगह में है कि वहाँ पर हम लोग रह नहीं सकते। वो फ्लैट हम लोगों को फरीदनगर के जंगलों में दिए गए हैं। शायद अगर हम लोग वहाँ पर चले जाएं तो लगभग कोई हमें मार के भी चला जाएगा तो वहाँ पर कम से कम महीनों तक कोई खबर लेने वाला भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। तो इन चीज़ों से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। सबसे बड़ा वादा हम लोगों ने को सरकार ने जो किया था वो नौकरी का किया था कि ताकि हम लोग अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। सभी लोग यहाँ पर जो भी बहनें बैठी हैं उनके पति थे और एक बहन है ऐसी जिनका बेटा भी था, वो जो है IAS की तैयारी कर रहा था, उसका जो मतलब और वो 21 वर्ष का था जो इसी हादसे में चला गया है। तो हम लोगों के घर में कोई ऐसा नहीं है जो कमाने वाला हो। तो हम लोगों को जो सरकार ने नौकरी का वादा किया था वो बिल्कुल नहीं निभाया है और जो दोषी हैं वो भी बाहर आ गए हैं। 7 दिन से हम यहाँ नगर पालिका में बैठे हैं। जो चेयरमैन साहब हैं हमारे यहाँ के, वो खुद यहाँ से जो जब यह हादसा हुआ था तब भी 3 जनवरी को वो तब भी गायब थे। लगभग 25 दिन बाद आए थे और बोल रहे थे कि मैं न्यू ईयर पार्टी में। चेयरमैन कौन है यहाँ का मुरादनगर का? जो वो विकास तेवतिया हैं। तो जब यह जनवरी को वो तब भी गायब थे। लगभग 25 दिन बाद आए थे और बोल रहे थे कि मैं न्यू ईयर पार्टी में। चेयरमैन कौन है यहाँ का मुरादनगर का? जो वो विकास तेवतिया हैं। तो जब यह हादसा हुआ वो न्यू ईयर पार्टी मना रहे थे तो वो मतलब क्या उनको इतनी सुध नहीं थी कि भाई मेरे क्षेत्र में ऐसा इतना बुरा हादसा हो गया है तो मैं अपने क्षेत्र के लोगों को देखूं या न्यू ईयर पार्टी बनाऊं। और आज भी हम 7 दिन से यहाँ लगातार बैठे हुए हैं, तब भी वो आज तक यहाँ पर आकर नहीं देखा उन लोगों ने। और बाहर से बाइट देते हैं, बोलते हैं कि मैं इन महिलाओं के साथ हूँ और इनकी मांगे पूरी की है मैंने, मगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों के यहाँ कोई सुविधा भी नहीं है। हम लोग जो भी अपना अरेंज कर रहे हैं वो खुद ही कर रहे हैं। और जो नगर पालिका के चेयरमैन कह रहे हैं कि हम लोगों ने उनको मतलब सब कुछ दे दिया है, उनकी सब मांगे पूरी कर दी और महिलाओं के साथ हूँ, पर मैं नहीं मानती इस बात को कि वो हम लोगों के साथ है। मैं उनको सबसे बड़ा दोषी मानती हूँ। और ये महिलाएं भी जितनी बैठी हैं बहनें,
वो सब इसको सबसे बड़ा दोषी मानती है, क्योंकि वो पहले भी छिपे हुए थे और आज भी छिपे हुए हैं। मुरादनगर पुलिस ने धारा 144 भी लगा दी गई है मुरादनगर में आज, क्या है? हाँ जी, ये तो सब हम लोगों के उठाने के लिए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, सब तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बार बार बारी बारी से कभी कोई आता है, कभी कोई आता है हम लोगों को धमकाने के लिए, उठाने के लिए कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, आप पे जो है केस हो जाएगा। यहाँ तक कि चेयरमैन ने भी कहा था कि आप लोगों के ऊपर केस डल जाएगा। हाँ, तो ये तो हम लोगों को धमकाने के लिए किया जा रहा है ताकि हमारी मांगे पूरी ना हो सके। आपका धरना लगातार कितने दिन तक चलेगा? ये हम लोगों ने पहले 4 दिन का धरना रखा था और 3 दिन से लगातार हम बैठे हुए हैं दिन और रात। अब ये धरना हमारा अनिश्चित काल के लिए, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। तो हमारी मांगे यही हैं कि हम लोगों को नौकरी दी जाए और जो मुआवजा है उसको बढ़ा दिया जाए। जो हमारे बच्चों की शिक्षा है वो फ्री की जाए, इंटर से आगे की, क्योंकि उन्होंने हमें इंटर तक की शिक्षा दी है बच्चों की। इंटर तक की शिक्षा तो कोई भी अपने बच्चों को करा सकता है, मगर जो पढ़ाई होती है वो इंटर के बाद की होती है। सरकार ने जो हमें 10 लाख रुपए दे दिए, क्या हम उससे अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं? क्या हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं या शादी करा सकते हैं या फिर उनको खिला पिला सकते हैं? 10 लाख में तो अगर हमारे बच्चे कोई इंटर के बाद कोई एक छोटा सा कोर्स भी करना चाहेंगे तो वो भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या हम अपने बच्चों को सब उनके अरमान ख़त्म कर दे? 10 लाख में सारी ज़िंदगी गुजार कहीं ना कहीं लेंगे। आपके बच्चों का जो भविष्य अंधकार में है। जी बिल्कुल। सरकार ने जो आश्वासन दिया था उसके जी, हिसाब और हमारी एक बहन ऐसी है जिनके पति का इलाज अभी तक भी चल रहा है, 11 महीने हो गए हैं, वो बेड पर ही है। उनको जो है अभी तक इलाज मिल रहा था, 2 महीने उनका इलाज चला है सुभारती में। उसके बाद उनको एक ऑपरेशन और होना था, वो अभी तक नहीं हो पाया है। उनको जो है अब मेडिकल में डाल दिए गए। सरकारी हॉस्पिटल में तो कोई भी अपना इलाज करा सकता है, तो उसमें सरकार की क्या वरेगी है? एक बहन हमारे बीच ऐसी